पिछले क्लास तक हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़े थे, फंक्शन का डोमेन और रेंज के बारे में पढ़े थे। ध्यान सुनिएगा, पहले क्या क्या चीज हम बता चुके थे। पहला चीज बताए थे कि जब हमारा एफ में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, x हो जाएगा 2x + 3 हो जाएगा, यहाँ पर x² हो जाएगा, x³ - 3x + समथिंग, कुछ इस प्रकार से रहेगा। मतलब जो फंक्शन है सी पर से ऊपर है, कहाँ रहेगा ऊपर, मतलब कि अंश में, बटा में क्या रहेगा, हर सब रहेगा ना। तो इसका कहानी बताए थे, इस तरह के जितना सारा फंक्शन होगा सबका बताए थे कि जो डोमेन होता है वो डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, और सबका जो रेंज होता है वो रेंज भी कितना होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक, सबका डोमेन भी क्या होता है, रियल नंबर, और रेंज भी क्या होता है, रियल नंबर, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद हम बट्टे वाले बताए थे, बट्टा वाला केस बताए थे, बट्टा वाला बताए थे कि अगर 1 बट्टा मान लीजिए कि एफ है कि नहीं है, या 1 बट्टा मान लीजिए कि यहाँ पर x + 5 है, तो डोमेन निकालने की कहानी हम बताए थे, नीचे वाले को 0 के बराबर करेंगे, नीचे वाले को 0 के, चाहे ऊपर रहे, अगर ऊपर भी x - 2 तब कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले को 0 के बराबर करेंगे, x + 5 को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर -5, और डोमेन में क्या करेंगे, जो मान आएगा उसको r में से बस घटा लेंगे। इन बताए थे। रेंज के लिए बेसिक बताएं कि एफ को क्या मानते हैं, y, क्या मानते हैं, y, और y मान कर यहाँ से सोल्व करके x का मान निकालते हैं, x का मान आगे सपोज करिए y + 2 बटा में यहाँ पर 2y - 1 आया कि नहीं है, तो फिर से नीचे वाले को 0 के बराबर करते हैं, तो 2y - 1 = 0, 2y = 1, तो y = कितना आ जाएगा, 1/2 आया कि नहीं है। तो रेंज में फिर घटा देंगे, r में से 1/2 माइनस कर देंगे। फिर इसी में बताए थे, शॉर्ट ट्रिक बताए थे, अगर 1 f(x) = 1 बटा में 5 + 6 1, मतलब ऊपर क्या हो, कांस्टेंट नंबर, क्या हो, कांस्टेंट, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, माइनस हो, कोई मान उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डोमेन कहानी सेम था, नीचे वाले को 0 के बराबर करिए, x का मान आएगा उसको r में से घटा लीजिए, और रेंज डायरेक्टली बताए थे कि सबका जो रेंज होता है वो डायरेक्टली होता है r - 0, क्या होता है, जो ऊपर 1 2 3 5 सब रहेगा, तब कहानी बताए थे। उसके बाद कहानी चले हम लोग रूट वाले पे चले। तो रूट वाले पे जब हम लोग फंक्शन में देखे तो ध्यान से दो तरह से फंक्शन देखे, एक f(x) = देखे √x, और एक देखे f(x) = 1/√x। देखिए इसमें जब डोमेन, तो रूट वाले में हम लोग फोकस करते हैं कि रूट के अंदर का जो मान होगा वो 0 या जो इसका होना चाहिए बड़ा, तो ये ऊपर है इसलिए इसका मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी रह सकता है, लेकिन ये बटा में है ना जी, तो यहाँ इस फंक्शन का मान 0 नहीं, मतलब इसका यहाँ डायरेक्ट रहेगा कि x > 0, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये बताए थे, कहानी ये था, फिर सोल्व करने पर x का जो मान है उसको हम ले लेते थे डायरेक्टली। और दोनों केस में जो बताए थे हम रेंज, दोनों केस में रेंज इसका 0 से लेकर इनफाइनाइट, 0 से ना, 0 से के इनफाइनाइट के आ जाएगा, और यहाँ से 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में, मतलब इसमें 0 में बड़ा ब्रैकेट, अब इसमें 0 में क्या था, छोटा। यही सब मैंने कहानी बताए थे। फिर कहानी एक चीज आपको आप लोग को बताए थे, जड़ी बूटी बताए थे, f(x) = अगर x² - a² बटा x - a था कि था, तो डोमेन बताए थे r - a, और जो रेंज बताए थे वो r - 2a। ऐसा कुछ था कि नहीं था ना। उसके बाद कल फिर परसों लास्ट क्लास में बताया था, अगर f(x) = √x² - 5x + 6, ऐसा कुछ था कि नहीं था, मतलब द्विघात होगा, त्रिघात होगा, बट्टा में होगा, तो इसको बताए थे। कंडीशन लगाएंगे, रूट के अंदर वाला का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, तो 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। अभी द्विघात बन गया, तो एक सोल्व करने के लिए, यहाँ से मान निकालने के लिए बताए थे, सबसे पहले उसको फैक्टराइज मतलब गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद कहानी बताए थे साफ साफ, x हमारा प्लस होना चाहिए, x का साइन क्या होना चाहिए, प्लस नहीं रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो कॉमन कर लेंगे, बताए थे। उसके बाद जड़ी बूटी बताए थे साइन स्कीम ड्रॉ करने का, साइन लगाते किधर से है, दाएं से, कहां से लगाते हैं, उसके बाद बताते अगर पावर ऑड नंबर रहेगा तो कौन सा साइन, कौन सा, अब पावर अगर इवन नंबर रहेगा, सम नंबर, सम संख्या क्या हो जाएगा, इन्हें बताए थे। यहाँ तक कहीं को दिक्कत, ये सारा कहानी जड़ी बूटी हम बता चुके थे आप लोग को, जो कि बाकी जगह कहीं नहीं बताया जाएगा, याद रखिएगा पहले चीज को, कहीं नहीं बताया जाएगा। अगर नहीं है तो आप कहीं आस-पास आपको कोई भी दोस्त पढ़ते हैं, खाली जगह पूछिएगा कि इस तरह फंक्शन का डोमेन रेंज, तो लोग कहेगा हम लोग को डोमेन रेंज बस ऐसे दिया रहता था, एक मान जानते हैं, फंक्शन के जन्म नहीं करते डोमेन रेंज। समझ गया पहले, इस तरह का फंक्शन का, सिंगल फंक्शन का। अब इसी में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है,
मेरे हिसाब से जितना आने वाला जो एग्जाम में था, हम एक मात्र सवाल को टिक कराए हैं जिसमें बीबीआई कराए थे 1/√2x - 3, 2x - 3 या 2x+3, सिर्फ इसका डोमेन और रेंज याद कर लीजिएगा, ठीक है, यानी इस तरह का आएगा। और अगर ये नहीं आया आपके एग्जाम में, जो कि इसको हम सेकेंड प्रीफरेंस में रखे हैं, जो फर्स्ट प्रीफरेंस है आप लोग के एग्जाम में आने के लिए, और यही आएगा अभी जो हम बताने जा रहे हैं, एक नंबर का सिंपल सा f(x) = √(a² - x²) f(x) = √(a² - x²। अब इसको समझाते वहां से लिखिएगा, हम a लिए हैं, इसको समझते यहां से हैं। f(x) = √, मान लेते हम 9 - x²। f(x) = √9 - x²। अब इसका आपको निकालना है डोमेन, क्या निकालना है डोमेन, और क्या निकालना है रेंज। चलिए डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। हाँ, आप लोग डोमेन निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चीज नहीं है, वही करेंगे। 9 - x² इज ग्रेटर इक्वल टू 0। 9 का 3 का स्क्वायर बिल्कुल कसते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बनेगा, समझ गए जो बताए हैं जड़ी बूटी। लेकिन यहाँ x में माइनस में, तो माइनस कॉमन करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -x - 3, और यहाँ से आएगा x + 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। x - 3 = 0 तो x = 3, x + 3 = 0 तो x बराबर ले लें यहाँ तक -∞ + -3 + 3 माइनस, और दोनों का पावर 1 1 है कि नहीं है, दोनों का पावर कितना है 1 1 1 है, मतलब ऑड नंबर की इवन नंबर है, तो साइन क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा। अब बताइए हम प्लस वाला लेते हैं कि माइनस वाला लेते हैं, तो प्लस वाला कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर 3 तक आ गया, मतलब डोमेन कहाँ से बनेगा, -3 से 3। लेकिन रेंज कैसे बनेगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, जिसमें रूट का मान सीखे हैं कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। देखिएगा डोमेन का डिफाइन करता है कि जो जो रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं वो हर एक रियल वैल्यू क्या कहलाएगा हमारा डोमेन, और जो जो रियल वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, और जो नहीं आएगा तो उन्हीं ने कहलाएगा। तो बताइए, जिससे हम लोग रूट लग जानते हैं कि रूट वाला का रेंज 0 से लेकर कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक। क्या इसका भी रेंज 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होगा या नहीं होगा, देखिए रखकर चेक करिए। अब इसके लिए आप जाइएगा लॉन्ग मेथड, f(x) को मानिएगा y √9 - x², स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, y = y² = 9 - x², ऐसे करिएगा। x का मान निकालेगा ना, ये माइनस यहाँ प्लस x² = 9 - y², चलेगा ना ऐसे कहानी। ऐसा एकदम मत करिए, और न आप इसके लिए ऐसा करिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए, उसके लिए कहानी हम बता रहे हैं कैसे करना, ध्यान से देखिए, पहले सोचते समझते हैं। अब देखिएगा, अरे पूरा बेसिक को तो बताना जरूरी है ना, है कि होता क्या चीज है, खाली वही बता दीजिएगा बेटिए कि होता क्या, आपके पास क्या क्या तरीका है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि जो जो वैल्यू पुट करते हैं, पुट करने के बाद रियल वैल्यू आना चाहिए। आप लोग खुद यहाँ से मन में रख के देखिए ना, हम x का मान रखते हैं 1, क्या रखते हैं 1 का स्क्वायर 1, 9 में से एक जगह कितना जगह 8 आ जाएगा, प्लस में वैल्यू है कि नहीं है। x का मान रखते हैं 2, क्या रखते हैं 2, 9 तो 2 का कितना जगह 4, 9 - 4 कितना जगह 5, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान रखते हैं 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, 0 का कितना जाता है 0 आ जाएगा। x का मान रखते हैं 4, 9 - 1 कितना जगह रियल वैल्यू देगा, क्या कि रूट के अंदर क्या जाएगा नेगेटिव नंबर, क्या जाएगा कौन सा जाएगा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। x का मान रखिए 5, प्लस में माइनस में, x का रखिए मान -5 रखिए, तो 9 - 25 -16। अच्छा x का मान रखिए -4 रखिए, x का मान 10 रखिए। कहने का अर्थ है, सुनिए पहले, ठीक है, कहने का अर्थ ये 92 या 91 अगर 9 - 100 -91 आएगा, अभी भी 92। आइए ध्यान से देखिएगा पहले, चलिए। अरे वो होता है कभी कभी टंग होता है ना, वो उससे अलग चीज है, ऐसा नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो सिंपल कहानी देखिए कि इसमें जब भी मान लो रख पा रहे हैं
तब -3 से +3 तक रख पाएंगे, लिख पा रहे हैं। -3 से +3 के अलावा कोई भी नंबर, -3 से +3 के बीच में जितना नंबर है उसी को रखते हैं। 2 रखे देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से आ जाएगा कितना जगह 5, -2 रखे देखिए, 9 में से -2 का स्क्वायर 4, तभी कैसे नहीं है, मतलब इसका डोमेन जब भी बनेगा कहां से कहां तक बनेगा, -3 से लेकर 3 तक। क्या कर सकते हैं, -3 से लेकर 3 तक डोमेन आ जाएगा, -3 से लेकर 3 तक आ जाएगा। -3 भी रख सकते हैं, इसलिए इसके साथ ही बड़ा ब्रैकेट, 3 भी रख सकते हैं, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, बड़ा ब्रैकेट। कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब आते हैं रेंज, क्या आते हैं, रेंज। रेंज का कहानी ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग इतना तो जानते हैं कि रूट वाला का मान जब भी होगा तो 0 से लेकर कहां तक होगा, इनफाइनाइट। नेगेटिव तो आने का भी कोई चांस है या नहीं है, क्योंकि किसी का भी रूट निकालेंगे, रूट निकालने बाद नेगेटिव आएगा ही नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन क्या 0 से लेकर चल रहे इनफाइनाइट, तो क्या हर एक वैल्यू आ जा रहा है, हम हर एक वैल्यू पुटे नहीं कर रहे, हम रखे -3 से लेकर 3 तक, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये तो कंफर्म है कि मिनिमम कहां रहेगा, कहां रहेगा, मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा, कहां तक, बिल्कुल 3 तक। x का मान रखेंगे 0, 0 का कितना जाएगा 0, 9 - 0 कितना जाएगा 9, और 9 करोड़ कितना निकलेगा, कितना निकलेगा 3, ओकर से कहीं और ज्यादा जा सकता है, मतलब इसका रेंज 0 से कहां तक बनेगा, 3 तक। आगे कहानी खत्म, समझ गया। पहले तो रेंज कहां से बनेगा इसका, 0 से लेकर 3 तक। अब इसी का हम बना दिए हैं जड़ी बूटी, क्या होती है, जड़ी बूटी। जड़ी बूटी की ये चीज है कि जब आपको बोला जाए यहां पर कि f(x), ध्यान सुनिएगा पहले, f(x) = √a² - x² है, और बोला जा रहा है डोमेन, क्या बोला जा रहा है, डोमेन। तो कुछ नहीं करना, यहाँ a का मान देखिए, a है ना, a, तो बस उसी के साथ एक बार माइनस एक बार प्लस, मतलब -a से लेकर प्लस से, -a से लेकर प्लस से। और जब रेंज निकालना होगा तो रेंज में नेगेटिव हटाकर कहां से चलेंगे, 0 से लेकर a। कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब सब लोग बोलेंगे, अगर f(x) = √4 - x² है, 4 - x, 4 को क्या 2 का स्क्वायर माइनस ऐसे लिख सकते हैं, तो a का मान कितना आ जाएगा, 2, a का मान। तब बताइए इसका डोमेन कहां से कहां तक बनेगा, -2 से लेकर 2 तक। रेंज कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। वो दिक्कत यहाँ तक है। उसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2, f(x) = अगर 25 - x² है, तब क्या बनेगा, इसको 5 का स्क्वायर माइनस 100 कर सकते हैं। और अब बताइए डोमेन कितना बनेगा, डोमेन बन जाएगा -5 से लेकर 5 तक, और रेंज कहां से कहां तक बन जाएगा, 0 से लेकर 5 तक। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो सब लोग बोलेंगे अगर हमारा जो फंक्शन है, देखिएगा, अगर f(x) जब है √a² - x², तो क्या पूछा गया है, डोमेन। क्या पूछा गया है, तो डोमेन का फॉर्मूला क्या बनेगा, -a से, और रेंज कहां से कहां तक, 0 से। अगर क्वेश्चन था √4 - x², तो पहले 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं। अब 2 का स्क्वायर से एक में कितना आ जाएगा, 2, तो बन जाएगा डोमेन -2 से +2, और रेंज कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी प्रकार से f(x) दिया था √25 x², तो 25 को क्या 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, कस नहीं कर सकते हैं, और इसका जब 5 का स्क्वायर माइनस x², तो a का मान कितना आ जाएगा, 5, तो -5 से +5, -5 से +5, और रेंज कहां से कहां तक। तो अब सिर्फ इसका आंसर देख, हाँ बताइए खाली फटाफट जल्दी में। तो इसका कितना बनेगा, f(x) = √16 - x², और इसका बनाइए, इसका डोमेन हो जाएगा -4 से 4, और रेंज कहां से कहां, 0 से 4। अभी तो नहीं बता पाते, इतना तेज किस हो गए आप लोग, हाँ? इसका क्या बात है, वाह, आया समझ में। जो जितना लॉन्ग जाता उतना ही शॉर्ट, आया कि नहीं आया। ये सब खाली जड़ी बूटी का माल है, समझ गया। पहले ये तो मेथड देखिएगा तो लंबा जाएगा। देखिएगा ना, 6 तो बता चुके थे, 7 8 आराम से बन जाता है, लेकिन कुछ लोगों को 8 में दिक्कत है। देखते हैं क्या चीज दिक्कत है, कौन सा बड़ा सवाल है।
एक्स माइनस बी बटा सी एक्स माइनस डी। ऐसा सवाल बताए थे कि नहीं बताए थे आप लोग को? बताए ना? यस सर। डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बटाला है ना? तो डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जब भी बटा में आता है तो नीचे वाले को जीरो के बराबर। ध्यान से लिखना बंद करेंगे आप सब लोग, लिखना बंद करिए, पहले सब समझिए। पहले डोमेन निकालने के लिए कि नीचे वाले को जीरो के बराबर करते हैं। नीचे वाला फंक्शन में कितना है? सी एक्स माइनस डी बराबर जीरो। तो यहां से सी एक्स बराबर कितना जगह? डी। तो एक्स बराबर कितना जगह? डी बची। और जो आता है वही आर में से घट जाता है। मतलब आ जाएगा यहाँ पर डोमेन यहाँ पर आ जाएगा आर माइनस डी बाई सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए क्या निकालना है? रेंज। क्या निकालना है? रेंज बताए थे कि एफ एक्स को क्या मानते हैं? वाई। तो वाई बराबर एक्स माइनस बी बटा में सी एक्स माइनस डी। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके आपको एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स का। ध्यान से देखिएगा, वाई बटा 1 कसते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई जाएगा सी एक्स माइनस डी के साथ, तो वाई जाएगा तो यहाँ जाएगा सी एक्स वाई माइनस वाई जाएगा डी के साथ, तो डी वाई बराबर 1 जाएगा एक्स माइनस बी के साथ, तो आ जाएगा एक्स माइनस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए हमको x का मान निकालना, तो x वाला एक तरफ बाकी सब एक तरफ। x वाला यहाँ पर है और x वाला यहाँ पर है। मन है तो इसको वहाँ ले जाइए और नहीं मन तो उसको यहाँ से ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माने कि इसको छोड़ दे, सी एक्स वाई प्लस से कहाँ जाएगा? माइनस। अब ये माइनस से कहाँ जाएगा? प्लस। तो एक क्या डी वाई माइनस बी कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमको x का मान निकालना है, यहाँ से हम x कॉमन कर सकते हैं, आ जाएगा सी वाई माइनस ए बराबर डी वाई माइनस बी। एक्स का जब मान निकालना है तो ये गुना से कहाँ जाएगा? भागा में आ जाएगा डी वाई माइनस बी बटा में सी वाई माइनस ए। आया कि नहीं आया? अब जैसे डोमेन निकालने के लिए हम लोग नीचे वाले को जीरो के बराबर करते, बस वाई बराबर था, अब यहाँ एक्स बराबर दिया हुआ है, तो रेंज निकालने के लिए फिर यहाँ से नीचे वाले को जीरो के बराबर करें। तो जब बराबर करेंगे तो सी वाई माइनस ए बराबर जीरो, सी वाई बराबर ए, तो वाई बराबर ए बटा सी। आया कि नहीं आया? तो रेंज आराम से नहीं निकल जाएगा, आर माइनस ए बटा सी, आर माइनस ए बटा सी। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, ई हो गया 8, 9 आराम से बनेगा, 10 देखिएगा, 10 भी इसी प्रकार से, लेकिन 10 को समझिएगा पहले। 10 पूरा में रूट दिया हुआ है, x माइनस 5 बटा 3 माइनस 6 दिया हुआ है। अभी तक हम लोग देखे थे कि एगो ऊपर बड़ा रूट है या नीचे रूट है कि नहीं? तक है बटा में था। अब यहाँ पे होल रूट दिया हुआ है, तो बस वही माने इस पूरे फंक्शन को आप क्या मान लीजिए? एफ एक्स। क्या मान लीजिए? एफ एक्स। ये पूरे क्या मान लीजिए? एफ एक्स। तो रूट एफ एक्स बना के नहीं बना? अरे बना के नहीं बना? और रूट एफ एक्स का कंसेप्ट बताए थे हम कि रूट के अंदर का जब भी मान रहेगा तो उसका मान हमेशा जीरो या जीरो से क्या होना चाहिए? जीरो या जीरो से भिन्न होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, पहले वही के सभी करेंगे डोमेन निकालने के लिए। डोमेन निकालने के लिए x माइनस 5 बटा 3 माइनस 6। अब यहाँ बताइए, यहाँ ग्रेटर देन जीरो होगा कि ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा? ग्रेटर इक्वल टू। टोटल फंक्शन को माने हैं, और टोटल फंक्शन का मान अगर जीरो आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इन बताए थे। अब बताइए, ध्यान से देखिएगा, इस तरह का सवाल आया तो ऐसा कुछ हम लीनियर इनइक्वेशन बताए थे। लीनियर इक्वेशन रैखिक असमीकरण में इंटरवल निकालने के लिए, और ये कल भी परसों भी बताया था आपको। सबसे पहले फैक्टर में होना चाहिए, फैक्टर में है कि नहीं है? लेकिन दूसरा चीज बताए थे, एक्स मेरा प्लस में होना चाहिए। ऊपर वाला तो एक्स का गुणांक प्लस है, लेकिन नीचे वाला का एक्स गुणांक प्लस है, तो क्या करेंगे? कॉमन करेंगे ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा x माइनस 5, नीचे से माइनस कॉमन कर लेंगे x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। माइनस नीचे रखिए या माइनस ऊपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। कहलाएगा तो नेगेटिव नंबर ही कहलाएगा। माइनस x माइनस 5 बटा x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखे तो क्या ये जो क्वेश्चन है जो फैक्टर में है कि नहीं है? गुणनखंड में है। उसके बाद बताइए सबका x का जो साइन है वो क्या प्लस है
है कि नहीं है ना। तो उसके बाद बताए थे हर एक फैक्टर को 0 के बराबर, ऊपर वाले को भी 0 के बराबर और नीचे वाले को भी x का मान निकल जाएगा। अब बताइए अगर हम x - 5 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 5, x - 3 को जब 0 के बराबर करेंगे x बराबर 3, x का मान निकल जाएगा। उसके बाद लगाते थे साइन स्कीम, याद करिए, याद है ना साइन स्कीम, माइनस इनफाइनाइट प्लस 5 और 3 है तो छोटा कौन है 3, बड़ा कौन है 5। साइन लगाने का काम किधर से कर रहे थे, दाएं से, राइट हैंड साइड से। यहाँ पे जो साइन है वो इसके आगे का साइन था, इसका यहाँ साइन क्या है, तो यहाँ क्या आ जाएगा। अब तनी ध्यान से देखे तो एक पावर कितना है 1, एक ही पावर कितना है, दोनों ऑड नंबर के इवन नंबर, ऑड नंबर है ना, तो साइन क्या आ जाएगा, डेक्रिएटर लगा दें तो माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए हमारा यहाँ क्या है, ग्रेटर देन कि लेस देन, तो ग्रेटर देन लेना है तो प्लस वाला लेके माइनस वाला ले, कौन लेंगे, तो डोमेन आपका बन जाएगा यहाँ पर 3 से 5, डोमेन आपका बन जाएगा 3 से लेकर 5। अब ध्यान से देखिएगा 3 के साथ बड़ा ब्रैकेट कि छोटा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा बड़ा ब्रैकेट, माने तो होश खराब हो जाएगा। तो देख कहीं का 3 नीचे से ना आया है, 3 कहाँ से आया है, डी नोटिस से आया है। तो आपको साफ साफ बताएं अगर इक्वल टू लगा हो या ना उससे कोई माने मतलब नहीं है। जो x का मान नीचे से डी नोटिस आया है उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, छोटा ब्रैकेट। अगर बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिएगा मतलब यहाँ पे 3 काउंट हो रहा है, मतलब 3 लेंगे, और जब 3 लेंगे तो 3 माइनस कितना आ जाएगा 0, 3 माइनस कितना आ जाएगा 0, 0 से भाग लाना पॉसिबल है। तो फिर आया समझ में, इक्वल टू रहे या ना रहे, जो भी x का मान अगर डी नोटर का हर से आया हुआ है, इक्वल टू नहीं तो कंफर्म है कि सब के सब लगेगा छोटा ब्रैकेट, लेकिन जब इक्वल टू दिया हुआ है और जो x का मान डी नोमीटर से हर से है उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, छोटा ब्रैकेट, क्योंकि वह वैल्यू हम काउंट नहीं करेंगे। अगर ये 3 का हम वैल्यू काउंट कर लेंगे तो 3 माइनस ऊपर रखे कोई दिक्कत नहीं, -3 - 5 बटा में यहाँ पर 3 माइनस कोई दिक्कत, 3 में से 5 जाएगा माइनस प्लस 2, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। लेकिन 3 माइनस 3 कितना जाएगा 0, क्या 2/0 पॉसिबल है, नहीं ना पॉसिबल है। तो 3 के साथ छोटा ब्रैकेट, 3 के साथ, अब 5 देखे, 5 ऊपर से कि नीचे से, ऊपर से ना, तो इसके साथ बड़ा उसे कहीं कोई दिक्कत। अब आया समझ में, अरे अब आया समझ में। चलिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 f(x = 1/√x² - 1 है। डोमेन निकालने की कहानी बताए थे, रेंज लिख लीजिए, रेंज 0 से लेकर, हाँ 0 आ सकता है ना क्योंकि पूरा फंक्शन लिए है ना, 0 से लेकर इन्फिनिट। अब देखिए इसका निकलना है 1/√x² - 1, क्या निकलना है, डोमेन, क्या निकलना है, अब ध्यान से कीजिएगा, √x² - 1 दिया हुआ है ना, आराम से। हाँ अभी जो हम बताए हैं जड़ी बूटी, x² - 1 और 1 - x² दोनों अलग अलग, याद रखिएगा पहली चीज को, दोनों क्या है अलग अलग। हम जो बताए उसमें कांस्टेंट पहले है और यहाँ वेरिएबल पहले है, तो हम जो बताए उसमें जिसमें कांस्टेंट पहले रहेगा उसी में रहेगा, इस सब में लागू नहीं कि इसको कह देंगे -1 से लेकर 1 तक, अब आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 1 तक। ये कहानी अलग है। कैसे, अगर हम x का स्थान पढ़ते हैं 7, कहते हैं 7 का स्क्वायर 49 से 1 कम हो जाए कितना बचेगा, आया कि नहीं आया, आ रहा ना बड़ा वैल्यू। तो इसलिए यहाँ देखिएगा ये जो बताएं जिसमें कांस्टेंट क्या था पहले था, यहाँ वेरिएबल क्या है पहले, तो बेसिक मेथड से निकाल लेंगे। बेसिक मेथड था कि रूट के अंदर वाले को 0 के बराबर, 0 से ना नीचे ना है, तो x² - 1 ग्रेटर देन 0। अब ऐसा जब भी रहेगा x का पावर जब भी 1 से अधिक करेगा, 2 3 रहेगा, याद रखिए हमेशा उसको फैक्टर में चेंज करिएगा। जब तक फैक्टर में नहीं चेंज करेगा तब तक आपसे साइन स्कीम नहीं बनेगा। हम लोग बहुत लोग जानते क्या करेंगे यहाँ से x² बस, अब साइन स्कीम में ड्रॉ कर पाएंगे उसको,
समझ गया पहले। इसलिए सबसे पहले क्या करिए, इस 1 को क्या 1 का स्क्वायर कसते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ग्रेटर देन 0। अब फैक्टर में आया कि नहीं आया, अब x का साइन मेरा प्लस में है कि नहीं है, तब हर एक को जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 x बराबर माइनस, जब लगा देंगे यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, -1 +1 आ जाएगा। यहाँ साइन क्या था प्लस, दोनों का पावर कितना है 1, और नंबर इवन नंबर तो प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। अब बताइए डोमेन कहाँ से कहाँ तक, माइनस से 1 से लेकर, अब वैसे लिखते तो आता है यहाँ पर -1 से लेकर 1 तक। अच्छा नहीं आता जो गलत हो जाता है, तो इसका जो बन जाएगा डोमेन माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। और रेंज कहाँ से कहाँ तक बनेगा, रेंज तो कहानी जानिए, 0 से लेकर इनफाइनाइट। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए ध्यान से कीजिएगा। सबसे आसान सवाल, मतलब इससे आसान सवाल तो कुछ नहीं हो सकता है। देखते हैं, बताइए तो डोमेन क्या बनेगा, इसका डोमेन क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, ताकि रखने के बाद रियल नंबर ही आना चाहिए। बताइए क्या क्या रख सकते हैं, रखिए ना, रख मतलब मन से रखिए ना, सुबह 1 2 3 4 5 रख के देखिए क्या रियल वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब वैल्यू आएगा ना, कहा कि देखिएगा पहले, क्योंकि बटा में तो है नहीं, उल्टा सोचेंगे हम लोग, कल उल्टा सोचेंगे, बटा में तो है नहीं तो वो 1/0 कभी आएगा नहीं, कहानी खत्म। रूट में तो है नहीं कि नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं इसका पूरा क्या। अब मोड का हमेशा प्लस मत है, देखिए क्या है, हटाने पर मैं सोचता, ठीक है, मतलब ऐसा कहने का अर्थ है कि पूरा के पूरा क्या आएगा, रियल वैल्यू, तो डोमेन में तो पूरा पूरा हो जाएगा। अब आप लोग को बताना है इसका रेंज, क्या बताना है रेंज, क्या रेंज भी रियल नंबर बनेगा या R प्लस बनेगा, R माइनस बनेगा, या R में से कुछ घटेगा, आप लोग बताइए, सोच समझ के बताइए। रेंज इसका क्या बनेगा, पूरा रियल नंबर बनेगा कि R प्लस बनेगा, R माइनस बनेगा, कि R में से कुछ घटेगा। R प्लस माइनस नहीं बनेगा। चलिए रुकिए ना, हम x का मान रख देते हैं 5, हम क्या रख सकते हैं, x का मान रखते हैं 5, ध्यान सुनिएगा, 5 - 2 कितना जाएगा, कितना जाएगा 3, 3 का मूल कितना जाएगा 3, और 1 - 3 कितना हो जाएगा, तभी तो R प्लस नहीं है, R माइनस आ गया, दोनों आएगा, दोनों आएगा तो नंबर बन जाएगा। चलिए ठीक है, बात है, R प्लस नहीं बनेगा, अच्छी बात है। x का मान 2 रखे देखिए, रियल नंबर आएगा रियल नंबर ना, रियल नंबर के पूरा प्लस पूरा माइनस, साथ में 0, तो नहीं कोई x का मान वैसा रखे बाद एक में, तो पूरा में सोल्व करने के बाद एक का मान 1 से बड़ा आ जाए, 1 से बड़ा इसका मान 1 भी नहीं आएगा। x का कोई भी इसमें मान रखे देखिए, इसका मान 1 से बड़ा एकदम नहीं जाएगा, कभी जाएगा। आप लोग सोच रहे उल्टा सोचे, उसको थोड़ा सा हम समझाते हैं, उल्टा सोचे, अलग तो सोचिए, देखिए कैसे सोचना है। ये क्या है, मोड है ना, ये क्या है मोड, मोड का जब भी मान आता है तो क्या आता है, मोड का जब भी मान क्या आएगा प्लस में आएगा, मतलब 0 से लेकर अगर सबसे कम 0 आता, सबसे कम कितना है 0, तो 1 में से 0 जाए कितना बचेगा 1 आ जाएगा।
अब अगर सबसे ज्यादा कितना जाएगा इनफाइनाइट, कितना जाएगा इनफाइनाइट, तो एक माइनस इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट में से थोड़ा सा कम कर लेंगे तो माइनस इनफाइनाइट निकल आएगा जी, निकल आएगा। इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर है, उसमें थोड़ा सा हम घटा लेंगे, एक कम करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, अगर उसमें थोड़ा सा घटा लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, मतलब क्या बनेगा माइनस, क्या बनेगा, तो इसका रेंज कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस से लेकर 1 है कि नहीं है। ना तो आर प्लस बनेगा, ना तो आर माइनस बनेगा, और ना तो इसका बनेगा रियल नंबर, इसका बनेगा माइनस इनफाइनाइट से कहां तक बनेगा 1 तक। पूरा आर प्लस के आंसर नहीं आ रहा है। जैसे ऐसे भी सोच सकते, मन में सोचे ना, मॉडुलस माने मॉडुलस का कुछ भी मान आएगा तो हमेशा जीरो से बढ़ाएगा। तो जीरो का कि मोड का मतलब ये है कि नेगेटिव को ही पॉजिटिव बना, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता ही रहता ही ना रहता है। और एक में से अगर हम घटा देते हैं तो मोड का सबसे कम मान कितना होता है, जीरो। कितना आएगा, जीरो। एक में से जीरो जाके कितना बचेगा, एक। अब मोड का कितना बड़ा, इसका अगर पॉजिटिव मान है तो कितना हो बड़ा जाएगा, कितना जाएगा इनफाइनाइट। अब एक में से अगर हम इनफाइनाइट कम कर लेते हैं तो कितना बचेगा माइनस। कहावत सुने ना कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। इनफाइनाइट एक इतना बड़ा नंबर है, वो कर में से हम एक घटा लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। मुकेश अंबानी का अगर 1 करोड़ भुला दे कोई फर्क पड़ेगा, है? लेकिन हमने के पहले घर में एक बार कहीं गिर जाता है तो मोबाइल टॉर्च सब कहते कने गिरल है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे हाँ, तो कहीं कोई दिक्कत है तो रेंज इसका जब भी बनेगा तो रेंज कहाँ से बनेगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, उसके बाद बात नहीं करेंगे। 13 बताइए। अच्छा, इसका तो डोमेन आप लोग देख के ही बता सकते हैं। बताइए डोमेन कितना आएगा, 4 -4। डोमेन क्या आएगा, 4। मारेंगे, डोमेन में 4 नहीं रखेंगे जी, तार में 4 ना आएगा। आप लोग खाली x का मान निकाल, और ऐसा हम क्या पूछे, डोमेन में जो रख सकते हैं आप लोग वो बताए जो नहीं रख सकते हैं। 4 मतलब 4 नहीं रख सकते में ना, तो क्या 4 रखेंगे हमें, 4 रहेगा में कहीं भी लिखते नहीं 4। हाँ, चलिए, कुछ नहीं है। नीचे वाले को 0 के बराबर करेंगे, एक से बड़ा कितना जाएगा 4, जो आएगा उसको r में से हटा लेंगे, आ जाएगा। अब बताइए इसका रेंज कैसे बनाएंगे, y मान के बनाएंगे। चलिए y मानिएगा, y बराबर, हम जब भी ऐसा कहते तो हंसते क्यों हैं जी? बोलिए इसका रेंज क्या होगा, शॉर्ट में कि लॉन्ग में? अगर जिनको मन जाना अगर करता होगा लॉन्ग में जाने के लिए, तो उसके लिए मोड टूटेगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस, है ना, तो इससे बनाते रहेगा। लेकिन शॉर्ट में जाने सबसे देखिएगा, मोड तोड़ देते हम लोग, तोड़ते हैं। देखिएगा, इतना जानते हैं कि मोड जब टूटता है तो एक बार प्लस एक बार कहानी बता, उसको इसका कंसेप्ट यहाँ पर नहीं बता रहे, क्या बताया हो कहानी इसका मोड के बारे में, लीनियर इनइक्वेशन में, रैखिक असममित में। मोड जब भी टूटेगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस। अब इसको बाय एग्जांपल थोड़ा समझिएगा, बाय एग्जांपल समझिए। x का स्थान पर रखिए आप 5, रखिए 5 रखेंगे, 5 - 4 बटा 5 माइनस, यहाँ मोड़ आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 बटा कितना आ जाएगा 1, कितना या 1। 2 रखे देखे तो 2 - 4 का मोड बटा में 2 - 4, यहाँ आ जाएगा 2 बटा में -2, कट कर -1। और कुछ रखिए, और कुछ रखिए ना बिलू, 3 रखते हैं, 3 - 4 का मोड बटा में 3 - 4 आ जाएगा, -1 का मोड 1 बटा -1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस। और कुछ रखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू आएगा -1 से 1 तक ना, -1 और सिर्फ और सिर्फ 1, 2 ही वैल्यू आएगा, -1 और 1। -1 से 1 के बीच में 0 भी हो सकता है, 0.5 हो सकता है, वो सब कुछ नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? इसे कारण देखिएगा पहले। क्योंकि इसका कारण सबसे है कि मोड जब टूटेगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो तोड़ के बनाते हैं। एक बार टूटेगा तो या तो क्या आ जाएगा प्लस, माइनस, या क्या आ जाएगा प्लस, इन आएगा -1 और x-4 कट जाएगा, क्या बचेगा -1। यहां से भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, मतलब इसका रेंज कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, -1 और 1, -1 से लेकर 1 तक नहीं, -1 से 1 तक हो गया कि -1 से और 1 के बीच में जितना सारा नंबर है सब आएगा, लेकिन सब आ रहा है तो इसका जो रेंज बनेगा वो रेंज बन जाएगा -1 से 1। तब बताइए इसके साथ कौन सा ब्रैकेट लगा है, इसके साथ कौन सा ब्रैकेट लगा है, छोटा के बड़ा, कौन ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा जाएंगे। अरे बहुत मायने कंसेप्ट पूछ रहे हैं, सब लोग गलती करेगा, आप लोग सब गलती कर रही है कभी इसमें, अब गलती कर रहे हैं। कौन कौन वैल्यू बन रहा है क्या में, -1 और 1, -1 और 1, तो इसके साथ छोटा ब्रैकेट की बड़ा ब्रैकेट, बड़ा। देखिए पहले अगर हम बड़ा लगाते हैं तो इसका अर्थ हो गया कि -1 से लेकर 1 तक, अगर छोटा लगाते हैं तो -1 से 1 के बीच में, ना तो बड़का ना तो छोटका, यहाँ लगेगा मंजिल का। ध्यान, कल हम लोग एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था, एक लास्ट बच गया था, 13 बताया था, तो 14 तक का जरूर तो कभी बता चुके हैं, होमवर्क को कभी दिया जा चुका है कि नहीं है, तो 14 तो बन गया है, एक लास्ट सवाल बच गया 15, तो आप 15 देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ की तरफ चलेंगे। 15 कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन 1/2 - sin 3x। चलिए ध्यान से कीजिएगा, f(x = 1/2 - sin 3x) है, इसका आपको डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। ये बताइए डोमेन का परिभाषा हम क्या बताएं आप लोग को, x का स्थान पर मान रखने पर कौन सा वैल्यू आना चाहिए, कौन सा वैल्यू, नहीं वास्तविक मान आना चाहिए। चलिए बताइए तो इसमें कौन कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं और कौन कौन से वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, या सारा पुट कर सकते हैं या सारा पुट नहीं कर सकते, सोच के बताइए। देखिए ये बटा वाला है ना, बटा वाला है, तब बटा वाला में पहले फोकस करिए कि जब भी बटा वाला में रहता है फंक्शन तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर रूट में रहता तो सोचते कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बटा में ना है, बस बटा में 0 नहीं होना चाहिए। तब पहले आप लोग इतना फोकस करिए कि हम x का स्थान पर कोई भी मान रखेंगे, 1 2 5 10 -1 -10 -20 कोई भी नंबर रखेंगे, रखने के बाद क्या नीचे वाले का मान 0 आ सकता है या नहीं। अगर जिस वैल्यू पे 0 आ जाएगा ना उसको रियल नंबर में से क्या कर लेंगे, माइनस, क्या कर लेंगे, माइनस। फिर बताए थे, चलिए सोच के बताइए, तो आप लोग सोच के बताइए क्या x का स्थान पर यहाँ रखने के बाद किसी का मान, यहाँ नीचे का मान 0 आएगा या नहीं आएगा, 0 रखेंगे, अच्छी बात है, 0 रख रहे हैं तो यहाँ sin 3 × 0 आ जाएगा, sin 0 आ जाएगा, sin 0 का मान कितना होता है 0, 2 - कितना आ जाएगा 2, कितना आया 2, ऊपर कितना था 1/2, रियल नंबर नहीं है। चलिए और कुछ रख के देखिए, सोचिए दो चार वैल्यू रख के देखिए ना, 2 5 10 50 100 -10 -20 -100 -1 लाख, सोचिए जरा रख के देख, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है कि 0 आ रहा है, कुछ सोच बताइए तब ना, 0 प्लस में आ रहा है, चलिए ठीक है, 0 आ रहा है कि नहीं बताइए। x का कोई भी मान रखने पर नीचे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x का यहाँ पर कोई भी आप मान रख लीजिएगा, कोई भी रियल नंबर रख लीजिएगा, उसका मान यहाँ नीचे का मान 0 आना पॉसिबल है ही नहीं, वो इम्पॉसिबल है। इतना कहा सोच रहे तब लोग, सिंपल से कहानी बताए तब लोग को, सारे सा ग्राफ भी बता चुके हैं, सब बता चुके हैं आप लोग को इस प्रकार से। ऐसा कुछ बताए थे, कुछ याद आ रहा है ऐसे, सांप बताए थे,
बताए थे कि साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है, मिनिमम। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो हम यहाँ पर साइन x का स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 डिग्री, 1 रखेंगे तो 3 डिग्री, 2 रखेंगे तो 6 डिग्री, 10 रखेंगे तो 30 डिग्री, है कि नहीं है? जब भी कोई रखे तो एंगल बन रहा है। अब साइन कितना हो डिग्री हो जाए, साइन कितना हो डिग्री आगे बढ़ेगा, एक सबसे अधिकतम कितना जाएगा और सबसे न्यूनतम कितना जाएगा। अगर कितना हो अधिकतम जाएगा तो 1 जाएगा, तो 1/2 माइनस एक कितना हो मैक्सिमम जाएगा, कितना जाएगा 1, तो 1/2 माइनस 1 बराबर 1/1। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जीरो तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर कितना हो कम जाएगा, कितना हो कम जाएगा कितना जाएगा, -1, कितना जाएगा -1। तो -1 जब रखेंगे तो माइनस प्लस 1/3 आ रहा है रियल वैल्यू। जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब डोमेन कहने का था कि यहाँ पर हम x का स्थान पर हर एक रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। x का वैसा कोई भी मान नहीं है जिसको रखने के बाद इस पूरे यहाँ बटा वाले फंक्शन को 1/0 आ जाएगा। वैसा मान है यहाँ पर नहीं ना है, और जब नहीं है तो पूरा का पूरा रियल वैल्यू से पुट कर सकते हैं। तो डोमेन पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, रियल वैल्यू। डोमेन क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब जस्ट देख पाते रेंज, रेंज कहां से कहां तक आएगा। रेंज कहां से कहां तक, तो साइन का आता है -1 से 1 तक। हम पूरे फंक्शन का पूछ रहे हैं जो कि हम बता चुके हैं, अभी जस्ट बता चुके हैं। सबको अगर आंख ठीक होगा, खाली बोर्ड में देखिएगा तब बता दीजिएगा रेंज कहां से कहां तक आएगा। सबको अगर आंख ठीक होगा तो खाली बोर्ड में देख बता सकते हैं, लिखा हुआ है आंसर R प्लस 1 से 1/3 और R प्लस, और कोई बोले R माइनस, वन बाई 3 से लेकर 1 तक। क्यों? अभी जस्ट बताए थे, ध्यान सुनिएगा ना। साइन का कितना हो मैक्सिमम मान जाएगा, तो मैक्सिमम कितना जाएगा 1, 2 में से 1 घट ही जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 1/1। कितना हो मैक्सिमम जाएगा, कितना जाएगा 1 जाएगा ना जी, और यहाँ बाहर कितना है 2, तो 2 में से घटेगा कितना बचेगा 1, तो 1 कितना जाएगा 1 आ जाएगा। और साइन का कितना हो कम जाएगा, कम कितना जाएगा, कितना जाएगा, तो माइनस प्लस, तो 2 अभी कितना जाएगा 3, 1/3 निकल तो गया है। 1/3 से लेकर 1 तक नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो सब सामने बोर्ड में लिखा हुआ था तब वो नहीं देख पा रहे हैं। सिंपल से देखिए, हम क्या बताएं रेंज में कि जो रियल वैल्यू आएगा, जो रियल वैल्यू आएगा। अब जान रहे कि साइन 3x और साइन 5x कोई भी हो, इसका मान जब भी रहेगा तो -1 से लेकर 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। एक बाहर में क्या है माइनस, बाहर में क्या है -2, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए 2 में से -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर हम घटाएंगे, कोई भी नंबर घटाएंगे, अगर हम इसके बीच में 0 भी घटा दिए, क्या घटा दिए 0 भी, देखिएगा 1/2 माइनस 0, 1/2 आया कि नहीं आया, जो इसके बीच में आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 मतलब 0.5, इसमें आया कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अरे ये 1/3 है, 1/3 मतलब 0.33 से लेकर 1 तक है, तो 0.5 के बीच में आता है कि नहीं आता है, आता कि नहीं आता है। कहने का अर्थ है कि अब -1 से 1 तक का कोई भी वैल्यू 2 में से घटाइए और फिर 1 को भाग लगाइए, उसका जब भी मान आएगा तो हमेशा 1/3 से लेकर 1 तक के बीच में ही आएगा, उससे बाहर और उससे कम नहीं जाएगा। याद रखिएगा, ये चीज बताए थे, ये था शॉर्ट में। अगर मन जाना है लॉन्ग में, आइए लॉन्ग में चलते हैं लोग, चलिए आते हैं थोड़ा सा लॉन्ग वाला कहानी। चलिए कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। फॉर रेंज के लिए ये बताइए, कोई भी जानते हैं कि साइन x हो, साइन 3x हो, साइन 5x हो, साइन 10x हो, कोई भी हो, यहाँ x का स्थान पर x, 2x, 3x, 5x, 10x, 20x, -x कुछ हो, उसे कोई मायने मतलब नहीं है। साइन लगा हुआ है तो साइन का मैक्सिमम और मिनिमम -1 से कहां तक होता है 1 ही होता है।
साइन एक्स साइन थे सबका जो रेंज होता है वो -1 से 1 तक। साफ साफ हम लिखवाए थे ग्राफ में, रेंज बताए थे, वहीं पर जाकर फॉर्मूला बताए थे साइन एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू पाई। फिर वहीं भी बताए थे पीरियड मतलब कि आवर्त बताए थे, जहां पर साइन कितना था 360, याद आ रहा है कुछ कुछ, और tan और कोण कितना था 180। तो एक एक चीज बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अब हमें करना क्या चीज है, यह जो रेंज दिया हुआ है -1 से 1 जो रेंज है वो किसका रेंज है, किसका रेंज है। लेकिन सवाल तुम्हारा एफ बराबर 1/1 में 2 माइनस साइन 3 इसका रेंज पूछा गया। तो कैसे करेंगे, इसको हम उतना बना देंगे, कैसे ध्यान से रखिएगा, खाली मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड कर ताकि सेम संख्या मल्टीप्लाई करेंगे, सेम संख्या डिवाइड चलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा मकसद ये है कि साइन 3x को इतना बनाना है। कैसे बनाएंगे 1 by 1। तो पहले नीचे बनाए सोचिए, ठीक है। तो साइन 3x का साइन क्या है, क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस को क्या बनाना है, तो क्या से गुना करना पड़ेगा, माइनस से। अब रैखिक असमीकरण में हम एक जड़ी बूटी बताते हैं 5 जगह साइन चेंज कहानी बताए थे, किन किन कंडीशन में कोई भी रैखिक असमीकरण का लीनियर इक्वेशन का साइन चेंज होता है। साफ साफ लिखवाए थे 5 चीज बताए थे। पहला चीज नेगेटिव नंबर गुना से भागा में जाए तब चेंज हो जाएगा, नेगेटिव नंबर भागा से गुना में, गुना से भागा में जाएगा तब वो चेंज, भागा से गुना में जाएगा तब वो चेंज। 2 तरीका। तीसरा बताए थे जब नेगेटिव नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा, नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तब भी साइन चेंज हो जाएगा। चौथा बताए थे नेगेटिव नंबर से डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड, तब भी साइन चेंज हो जाएगा। अब 5वां बताते थे जब संख्या को पलटेंगे, क्या करेंगे पलटेंगे, जैसे कि 5 जो है वो ग्रेटर देन 2 है कि नहीं है, 5 क्या 2 से बड़ा है ना, तो 5 को 5/1 और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब इसको जब पलटिए तो 1/5 अभी तो क्या अभी साइन से रहेगा, देखिए 1/5 मतलब 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 और 1/2 0.5, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, साइन चेंज हो जाएगा जी, आया कि नहीं आया। तो ये 5 तरीका बताए थे। हाँ, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑन ऑल, सभी टर्म में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस तो ई साइन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन 3 आ जाएगा, फिर ये भी साइन चेंज हो जाएगा, आ जाएगा -1, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए माइनस साइन 3 तो आ गया, लेकिन एक का क्या है 2 जोड़ना ना पड़ेगा, क्योंकि टर्म में है, तो एडिंग टू ऑन ऑल साइड, सभी टर्म में 2 जोड़ने पड़े, तो जोड़ने और घटाने पर क्या साइन चेंज होता है या नहीं होता है, नहीं होता है, तो 2 जोड़ दीजिए, तो देयरफॉर यहाँ जोड़ेंगे तो 2 - 1 आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ ना था जी, यहाँ था ना 2 + 1 2 माइनस साइन 3x 2 - 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। 2 अभी कितना आ जाएगा 3, 2 माइनस साइन 3x और 2 में से 1 कितना जाएगा 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। इतना तो आ गया, देखिए इमे कहाँ है ऊपर और यहाँ कहाँ है, तो 3/1 कर सकते हैं, 1/1 कर सकते हैं, 1/1 कर सकते हैं। अब अगर हम 1 पलट देंगे तो ये वाला आया कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ऑन रेसिप्रोकल, क्या बोलेंगे ऑन रेसिप्रोकल, मतलब पलटने पर व्युत्क्रम इसको बोलते हैं ना, व्युत्क्रम करने पर जब पलटेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ये 3/1 था, कितना हो जाएगा 1/3, साइन चेंज हो जाएगा। ये फिर आ जाएगा 1/2 माइनस साइन 3x 1 आ जाएगा। अब ये पूरे के पूरे फंक्शन को क्या हम एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो 1/3 > f(x > 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो f का मान कहाँ से कहाँ तक
एफ एक्स का मान कहां से कहां तक, रेंज आ जाएगा आपके पास 1/3 से लेकर 1 तक। आया कि नहीं आया, आ गया। अब इसी को हम बता रहे थे इन शॉर्ट में, अगर इन शॉर्ट में देखना है तो हमें दिखेगा एफ एक्स बराबर 1/2 माइनस साइन 3x था कि नहीं था। हमें क्या निकालना है, रेंज। तो पहले एक बार साइन का मिनिमम वैल्यू रख दीजिए, एक बार मैक्सिमम, अपने आप आ जाएगा। अगर हम लोग मिनिमम रखेंगे तो मिनिमम कितना मान होता है, मीन अगर देखेंगे मीन वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इसका 1/2 माइनस साइन 3x का मान कितना होता है, माइनस में। साइन 3x का जो मिनिमम कितना होता है, -1, रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 आया कि नहीं आया। अगर इसका मैक्स वैल्यू निकालना चाहेंगे तो मैक्स वैल्यू आ जाएगा 1/2 माइनस साइन 3x का मैक्स वैल्यू कितना होता है, 1, तो 2 - 1 1/1 बराबर 1 आया कि नहीं आया। तो रेंज कहां से कहां तक, -3 से, रेंज आ जाएगा 1/3 से लेकर 1 तक। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ई आसान है या ई आसान, ये आपको तय करना है।